दुई शब्द भूलना में राखीन गलती हो जाए तो दुई हाथ तीसरा मस्तक झुकाड़ी सभी संतों से माफी मांगो। जय शिवाय नम। सबसे पहले इना बरवाड़ा गाम में जो शिव पंथ सत्संग कार्यक्रम राखला छे इनु संत भाई का जे नमन करो और इस कर्म भूमि का जे भी नमन करो और अपना महेश महाराज हटवावड़ी, सकाराम महाराज, सुबाराम महाराज बेड़दा, जितेन महाराज पलवट, बुट सिंह महाराज सिंधी, मुन्ना महाराज रानीपुरा, जगा महाराज उपला, कैलाश महाराज रेवजा, सकाराम महाराज पलवट, रमेश महाराज रोयसर, सकाराम महाराज अंजराड़ा, ऐसा सब गांव से अपना संत भाई आयो यार और खुदा नाम छूट जाए तो इन सब काजे में दो हाथ तीसरा मस्तक झुकाड़ी माफी मांगो। जय शिवाय नम। बोलो सदगुरु वैद्यवन सिंह बाबा की, माँ सुरेखा माता की, गंगेश्वर बाबा की, देवमुग्रा माता की, बोलो शिव पंथ धर्म की जय शिवाय नम। कहा कि महाराज अपनों का जो महेश महाराज ने भजन में राखी समझाइया और दोहा में भी समझाइया कि भाई गुरु बैठा पहाड़ किनारे, हम बैठे जमुना किनारे, गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, पाँव में पड़ा जंजीर। एरो कहने मतलब यो छे कि भाई गुरु गंगा भी है, गुरु सागर भी है, गुरु देवन का देव है। कहा कि गुरु अनेक रूप छे गुरुन, पर गुरु का जे अपनो इन कर्म भूमि पर आवीन इना संसार युगन चक्कर में राखीन अपनो गुरु नाम का जे भूल गયેલા હતા। कहा कि गुरु अपनो का जे जब अपनो मातान गर्भ में हता तो त्यारो अपनो का जे गुरु लागलू छे। कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मीर श्री गुरुवे नमः। कहा कि ब्रह्मा भी गुरु है। कहा कि जब अपनो गर्भ में हता तो ब्रह्मादेव अपनो का जे वरदान कर लो तो पहले गुरु ब्रह्मादेव, दूसरा गुरु विष्णु, तीसरा गुरु महेश और चौथा गुरु माता पिता और पांचवा गुरु स्वर्ण। कहा कि अपनों का जो बाहर आने के लिए भी गुरु लागतो होतो और इन संसार युग में आवीन भी अपनों का जो गुरु लाग्यो गुरुवन सिंह बाबू। कहा कि इना संसार चक्कर में राखीन अपनो सार्वजनिक धर्म गति का जो भूल गયેલા था। आपने जैसी भूल देवता भी कर लेला था। कहा कि दानव यानी राक्षस, दानव शिवजी भक्त था तो सार्वजनिक शक्ति प्राप्त कर लेला था और आखिरी इन संसार पर जो दानवन राजा हतु चुना संसार मालिक बनने करता देवता ऊपर आहार करने बच गયેલા तो देवता भी भाई सब देवता का जो परेशान कर लेला था तो देवता भी घबराई गયેલા कि ये दानव नाश कर दे से। और ब्रह्मदेव भी घबराई गયેલું હતું कि भाई दानव अगर शक्ति बढ़ गई तो देवता का जे तो परेशान कर देता थी, अपनी इन मानव जाति का जे तो नाश कर दे से।
एरन करता पूरा देवता हार मान गयला और हार मानीन विष्णु भगवानांच्या राखीन गयला कि भाई राक्षस जो दानव छे इंद्रिय शक्ति प्राप्त हो गए तो आपनो का जे झुकाड़ देदा तो हमें अपना देवी देवतान इन धरती पर राखीन काई मान सम्मान नहीं रहे ऐसा करीन विष्णु भगवान का जे कोया तो विष्णु भगवान कोई तीनों का जे कि भाई दानव शक्तिमान हो जा और देवता हार गया तो विष्णु भगवान देव ऋषि नु का जे मार्ग दिखाई कि भाई तुम का जे अमर ही न है तो क्या एक चीज छे पर तीन का जे मेहनत करने से जोड़े तो देवता हाँ हो जा कि जो भी कठिनाई आवे तेरे लिए हम तैयार छे पर भगवान तो हम का जे मार्ग दिखा तो विष्णु भगवान मार्ग दिखाई तीनों का जे कि भाई समुद्र मंथन करना पड़ से और चार आखिन अमृत निकल से कि ना अमृत का जे तुम पी जासो तो त्यार तुम अमर रह जासो ये दानव काई नहीं कर सकता तुम का जे हाउ कह देदा तो विष्णु भगवान पक्षीराज का जे बुलायु पक्षीराज आयु और विष्णु भगवान तिना चक्र का जे आप्यु पक्षीराज का जे और मंदिरा पर्वत पर जा असु पक्षीराज का जे कोई कि भाई मंदिरा पर्वत पर जा न मंदिरा पर्वत का जे ये चक्र जड़ से काट दे तो इना पर्वत का जे पुष्प से बांधी लाऊजी पक्षीराज गयु और तिना मंदिरा पर्वत पर गया चक्र तिना मंदिरा पर्वत का जे जड़ से काट दे दी और पक्षीराज तिना मंदिरा पर्वत का जे पुष्प से बांधी लायु लावने के बाद चाराखीन समुद्र में राखीन मेकनन करता पहल भीमा में क्यों अवतन समुद्र में क्यों तो समुद्र में मंदिरा पर्वत डूब जाए तो अभी देवता परेशान हो जाए कि भाई ये तो डूब जाए इना का जे कोस मंथन करना विष्णु भगवान गया विष्णु भगवान स्वयं कचावड़ा अवतार ले दू कचावड़ा अवतार लीन पानी में गयु और तेरा वासा ऊपर तेना मंदिरा पर्वत का जे ले दू और वासी की नाम जो पूरा नाग देवता राजा हतु तीना वासी का नागन दुईड़ो बनाया तेरी दूरी बनावीन अलतन जैसा अपनो मोही कर जे ऐसा रोवी मंदिरा पर्वतन बनाई लेदा और वासी को नागन दूरी बनाई लेदा अलतन देवता कहे कि भाई हम क्षमता भुनी रहो जे और जे राक्षस भी क्षमता भुनी रहने तैयार हो जा और मुये भुनी कूदो नहीं रहे अगर मुये भुनी देवता भी नहीं रहे और दानव भी नहीं रहे यह कार्य समाप्त कर देता और मंथन नहीं करना है ऐसा कहे चाराखीन नारायण भगवान उत्पन्न हुई और नारायण भगवान तीनों का जो समझाने के बाद फलतन मंथन करना चालू करिया मंथन करिया तो विष निकली तीना विषन नाम हतो कालकूट पूरी धरती पर कालकूट फैलना बाजू देवता भी तीना वासी को नागन दूरी छोड़ी मंदिरा पर्वत का जो छोड़ दिन दौड़ी पड़ा और राक्षस भी दौड़ी पड़ा राक्षस तीना गुरुंचा जायतिरा शुक्राचारी गुरु हतो तिंद्रु चा और देवता विष्णु भगवानांचा पछा गया कि भाई यहाँ राखीन ऐसी विष निकली कि पूरा का जो नाश कर दे पूरा संसार उलट पलट हो जासे
तो काय करना। तो विष्णु भगवान कहे कि भाई यो कार्य अपने से नहीं है। ब्रह्मादेव भी कहे अपने से नहीं है। पूरा ब्रह्मा ने शिवजी राखीन गया, ब्रह्मदेव ने विष्णु ने चे देव ऋषि ने सब। शिव भगवान का जे कहा कि भगवान सृष्टि करता तू छे, पर इन सृष्टि उलट पालट हो जासे तो इना काई भी रक्षा कर। शंकर भगवान तीनों देवता का जे लीन गयु और जाइन देखे तो इना विष का जे तो रुकना पड़ से या पोछा भी तो चारा खिन नाक सकतला। तो शिव भगवान तीना विष कालकूट का जे खुद पीजियो। कहा कि अपना मन से कहतला कि नहीं कि भाई शंकर भगवान गला में रखी नीलो नीलो कहा में हसे। कहा कि अपनी मानव और देवी देवता का जो वाचानन करता भगवान तिना कालकूट विष का जे खुद पी गयलु, पर शरीर के अंदर नहीं जान दो दो, पर कंठ में रखीन विराजमान कर ले दो। दूसरी बार चाराखिन ते 14 रत्न निकल ली थी, या कपला गाय। फिर उसके बाद लक्ष्मी माता निकल ली। लक्ष्मी माता निकली तो तीनों राक्षसन वरदान हो कि भगवानों का जो कहला था कि जो भी निकले जो आपनो बराबर वाटसु। तो लक्ष्मी तो इन्हें धरती पर खुद नारी नहीं अतरी घाटावी देखाए। राक्षस कहे कि इन्हें का जो आमू राख लेसु। देवता कहे कि भाई ये तो देवी अप्सरी लागे, इन्हें का जे तो स्वर्ग में रहना पड़से।